हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑगस्टीन मूवी के बारे में, जो 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक डॉक्टर और उसके पेशेंट की लव स्टोरी पर डिपेंड है। हालांकि इस मूवी में हम ऑगस्टीन नाम की लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर जीन मार्टिन से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाती है। तो अब आगे क्या होता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ऑगस्टीन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ एक रिच फैमिली में मेड का काम कर रही थी। फिर जब ऑगस्टीन वहां के लोगों को खाना परोसने लगती है, तभी अचानक उसे एक सीवियर अटैक आता है जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है और फिर कुछ अजीब तरह बिहेव करने लगती है। ऐसा देख सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक लेडी आकर ऑगस्टीन पर पानी फेंकती है, जिसके बाद ऑगस्टीन होश में आ जाती है। लेकिन उस अटैक के बाद उसकी एक आंख और एक हाथ काम करना बंद कर देता है। हालांकि उसका एक हाथ पैरालाइज हो जाता है और इसीलिए अगले दिन ऑगस्टीन की बहन उसे लेकर एक हॉस्पिटल जाती है। हालांकि इस हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स थे जिन्हें इस तरह की बीमारी थी। फिर ऑगस्टीन को चेकअप करने ले जाते हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल की डॉक्टर पेशेंट्स को बिना कपड़ों के चेक करते थे। फिर ऑगस्टीन को भी वैसे ही चेक किया जाता है और फिर तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे हिस्टेरिया नाम की बीमारी हुई है और इसके इलाज के लिए ऑगस्टीन को कुछ दिन यहीं पर रहना होगा। फिर ऑगस्टीन की बहन उसे उसी हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां की एक नर्स ऑगस्टीन को अपना कमरा दिखाती है। फिर शाम को जब ऑगस्टीन खाना खाने जाती है, तब वहां पर वो बहुत सारी लड़कियों को देखती है जिन्हें हिस्टेरिया की बीमारी थी। वो उन सबको नोटिस करती है, तब उसे पता चलता है कि इन सबको अलग अलग सिम्टम्स हैं। फिर वहां से वो अपने रूम में सो जाती है। फिर अगले दिन सारी लड़कियां रेडी होती हैं क्योंकि आज डॉक्टर जीन मार्टिन उनका चेकअप करने वाले थे। दरअसल डॉक्टर मार्टिन एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट है जो इन लड़कियों की प्रॉब्लम्स को समझकर उन पर अच्छी तरह से इलाज करता है। हालांकि वो इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं लेते थे, बल्कि इन लड़कियों के इलाज के लिए वो लोगों से फंडिंग्स लेते थे और फिर उन्हीं पैसों से वो अपना हॉस्पिटल भी चलाते थे। उस दिन भी वो हॉस्पिटल में कुछ लड़कियों का चेकअप करते हैं और फिर कुछ देर बाद ऑगस्टीन सभी लड़कियों के साथ मिलकर वहाँ के काम करने लगती है। तभी वो देखती है कि डॉक्टर मार्टिन कहीं जा रहे थे और इसी दौरान ऑगस्टीन को फिर से हिस्टेरिया का अटैक आता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। फिर तभी डॉक्टर मार्टिन ये सब देख लेता है और फिर ऑगस्टीन को लेकर अपने कैबिन में जाता है। वहां जाकर वो उसे चेक करता है कि असल में ऑगस्टीन को किस बात के कारण ये अटैक आता है। फिर कुछ देर बाद वो उसके कपड़े निकालता है और फिर उसका पूरा बॉडी चेकअप करता है। वो ऑगस्टीन के बॉडी पर रेड पेन से कुछ मार्किंग्स बनाता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट को चेक करने लगता है। फिर चेकअप के बाद एक नर्स ऑगस्टीन को कपड़े पहनाती है और फिर वहां से ले जाती है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो इसी बीमारी से गुजर रही थी और तब वो लड़कियां बताने लगती है कि बचपन में उनके साथ हुआ टॉर्चर के कारण उन्हें इस बीमारी से गुजरना पड़ रहा है और इसी के चलते उनकी मेंटल कंडीशन पर भी असर हो रहा है। फिर वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मार्टिन अपनी वाइफ के साथ डिनर करने बैठता है और तब वो उसे उसकी पेशेंट ऑगस्टीन के बारे में बताता है। वहाँ ऑगस्टीन को मिलने उसकी बहन हॉस्पिटल में आती है और उसका हाल जानने के लिए उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन हॉस्पिटल आ जाते हैं और फिर ऑगस्टीन को अपने कैबिन में बुला लेते हैं। वहां आने के बाद डॉक्टर मार्टिन उसे बताते हैं कि कल हम सबके सामने तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके कारण लोग इस डिसीज के बारे में और भी जान सकेंगे और फिर हमें कुछ फंडिंग भी मिलेगी। फिर अगले दिन कुछ लड़कियां ऑगस्टीन को रेडी करती है और फिर डॉक्टर मार्टिन उसे सबके सामने प्रेजेंट करता है। फिर कुछ ही देर बाद वो ऑगस्टीन पर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण वो कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है और तभी उसे वही हिस्टेरिया का अटैक आता है और फिर तब ऑगस्टीन कुछ वियर्ड बिहेव करने लगती है। हालांकि वो तब अपने इंटीमेट एरिया में हाथ डालने लगती है। फिर डॉक्टर मार्टिन का ये एक्सपेरिमेंट देख सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर इन सब के बाद डॉक्टर मार्टिन कुछ गेस्ट के साथ डिनर करने लगते हैं और फिर वहां पर वो उन सबको इस डिसीज के बारे में डिटेल्स बताने लगते हैं। तब वो बताता है कि इस डिसीज में लड़कियां अपना कंट्रोल खो देती है और किसी मेल से अट्रैक्ट होने लगती हैं। इन सब के बाद डॉक्टर मार्टिन अगले दिन फिर से अपना हॉस्पिटल जाता है और ऑगस्टीन को चेक करने लगता है और फिर चेकअप के बाद वो नर्स से कहकर ऑगस्टीन को एक सेपरेट रूम शिफ्ट करने को कहता है। फिर तब ऑगस्टीन दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। तब वो नोटिस करती है कि डॉक्टर मार्टिन उसे लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। हालांकि वो उसकी बहुत केयर भी करता है। ये सब सोचकर ऑगस्टीन मन ही मन खुश होने लगती है। फिर अगले दिन ऑगस्टीन की एक फ्रेंड उसे एक मुर्गे को पकड़ने को कहती है, लेकिन जब ऑगस्टीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है तब वो उस मुर्गे का हाल देखकर बेहोश हो जाती है। फिर जब बाद में उसे होश आता है तब वो नोटिस करती है कि अब उसकी दूसरी आंख खुल गई है और अब वो सभी चीजों को क्लियरली देख सकती है।
तब ऑगस्टीन खुश होती है और फिर उसे लगता है कि अब उसका हाथ भी ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका वो हाथ अब भी वैसा ही था। फिर उसके बाद वो डॉक्टर मार्टिन के पास चेकअप के लिए जाती है और तब वो उसे बताती है कि अब मुझे सब क्लियर दिख रहा है। उसके बाद डॉक्टर मार्टिन उसके कुछ टेस्ट करता है। वो उसके हाथ को भी देखता है, लेकिन अब तक उसके हाथ में कोई बदलाव नहीं था। फिर ऑगस्टीन वहां से चली जाती है और अगले दिन वो फिर डॉक्टर मार्टिन की कैबिन आती है। तब डॉक्टर मार्टिन ही नोटिस करता है कि ऑगस्टीन उसे पसंद करने लगी है और इसीलिए वो उसके करीब आने के लिए बार बार उसकी कैबिन आ रही है। लेकिन डॉक्टर मार्टिन एक हैप्पीली मैरिड इंसान था और वो ऑगस्टीन के साथ ऐसा वैसा कुछ करना नहीं चाहता था और इसलिए वो ऑगस्टीन से दूरी बनाने लगता है। फिर जब ऑगस्टीन का चेकअप टाइम हो जाता है तो वो वहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स को देखती है और फिर उनसे डॉक्टर मार्टिन के बारे में पूछती है। जब वो उसे बताते हैं कि आज से आपका चेकअप हम लोग ही करेंगे, तब ऑगस्टीन उनसे चेकअप कराने से इनकार कर देती है। वो उनके साथ वियर्ड बिहेव करने लगती है। तब वो डॉक्टर्स भी उसके ऐसे बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्टिन की असिस्टेंट उसे ऑगस्टीन के ऐसे बिहेवियर के बारे में बताती है। फिर तब डॉक्टर मार्टिन उसे मिलने उसके रूम में जाता है। वहां जाकर वो उसे एक सूप पिलाता है और फिर वहां से वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद वो ऑगस्टीन को अपने एक पेट मंकी से मिलाता है और फिर उस मंकी को उसके हाथ में दे देता है। वो मंकी भी ऑगस्टीन के साथ मस्ती करने लगता है और फिर कुछ देर ऑगस्टीन भी उसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन भी उन्हें ज्वाइन करता है। तब ऑगस्टीन डॉक्टर मार्टिन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर मार्टिन उसे इग्नोर करता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। हालांकि अब डॉक्टर मार्टिन भी ऑगस्टीन से इम्प्रेस हो रहा था और इसलिए वो उस रात अपने स्टाफ को ऑगस्टीन का चेकअप का बहाना देकर उसके रूम में जाता है। हालांकि तब ऑगस्टीन सो रही थी, लेकिन तब डॉक्टर उसकी बुक्स देख लेता है और फिर खुद को कंट्रोल करके वहां से चला जाता है। वहां से वो अपने घर जाता है और फिर घर जाकर भी उसे ऑगस्टीन का ही ख्याल आने लगता है। फिर अगले दिन वो फिर से हॉस्पिटल जाता है और ऑगस्टीन पर एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद वो ऑगस्टीन के साथ हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है। तब ऑगस्टीन उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो। लेकिन तब भी डॉक्टर मार्टिन उसे कोई जवाब नहीं देता, इसलिए ऑगस्टीन वहां से निकल जाती है और फिर अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर अगले दिन डॉक्टर मार्टिन फिर उसे मिलता है और बताता है कि कल फिर एक बार हम तुम्हें सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर अगले दिन नर्स उसे रेडी करती है, लेकिन तब ऑगस्टीन इन सब चीज़ों से तंग आकर वहां से भागने लगती है। फिर भागते भागते वो एक जगह गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको होश आता है तब वो नोटिस करती है कि अब उसका हार्ट ठीक हो गया है और इसीलिए वो फिर से डॉक्टर मार्टिन के पास जाती है। तब डॉक्टर उसे सब लोगों के सामने ले जाता है और फिर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे अटैक नहीं आता, बल्कि अब ऑगस्टीन पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर मार्टिन के फंड्स के लिए वहाँ अटैक आने का नाटक करती है। यही बात डॉक्टर मार्टिन को पता चल जाती है और वो ऑगस्टीन से इम्प्रेस हो जाता है। फिर जब वो उसे मिलता है तब वो ऑगस्टीन के करीब आता है और फिर उसके सारे कपड़े निकालकर उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे रियलाइज होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ये सब गलत है और इसीलिए वो ऑगस्टीन से दूर हट जाता है। फिर ऑगस्टीन को भी इस बात का रिग्रेट होने लगता है और फिर वो डॉक्टर मार्टिन से दूर जाने का डिसाइड करती है और फिर एक दिन वो डॉक्टर मार्टिन के हॉस्पिटल से भाग जाती है और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है।